एक गुरु करो, उससे शंका निवारण नहीं होगा छोड़ो उसको, अगला पकड़ो, उससे नहीं होगा उसको छोड़ो, मुद्दा ये है कि तुम्हारी धर्म टूटने चाहिए। अगर धर्म नहीं टूटे तो गुरु किया ना किया बराबर, ठीक है ना। तो साहिब क्या बोल रहे हैं फिर कि झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को फूक। अब फूक मतलब आग थोड़ी लगा देनी उन्हें, झूठे गुरु को झटक दे शिष्य शाखा को फूक, वामे दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको। क्योंकि तुम गुरु बनाने के लिए नहीं आए दुनिया में, तुम सच्चे शब्द को प्राप्त करने के लिए आए। और सच्चा शब्द किससे मिलेगा? मिलेगा गुरु से ही। अब पहले ही गुरु से मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने गुरु बनते हैं अपने जीवन में, दो गुरुओं के साथ जुड़ा रहा, पहले गुरु के साथ जुड़ा, सोहन दे दिया, दीदी मालिक ने सोहन से बात नहीं बनेगी, आगे बढ़े, उन्होंने 5 नाम पकड़ा दिए और आगे मालिक ने निर्णय किया 5 से नहीं बनेगी, प्रकट हो गया बत्ती जोड़, तो दया करती कि बेटा ये है ना, तो गुरु तो बदलना ही पड़ा। बड़े बड़े भाव हो किसी के तो पहला ही गुरु सदगुरु मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत है। तो साहिब कह रहे हैं कि झूठे गुरु को पहचाने कैसे? हालांकि गुरु झूठा नहीं होता, गुरु सारे मिले अपने ढोल पड़े। झूठा गुरु इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ज्ञान ही गुरु है, ज्ञान गुरु है, इसलिए झूठा गुरु कहने का मतलब है झूठा ज्ञान, अधूरा ज्ञान। तो साहिब कह रहे हैं कि पहचाने कैसे कि हमारा गुरु पूरा है कि अधूरा है? गुरु का मतलब ये नहीं कि शरीर, क्योंकि वो तो देखने वालों के लिए शरीर है, अंधे के लिए तो वो भी नहीं है। अंधे को तो ये भी नहीं पता मेरा गुरु है कौन, किसको मैंने गुरु बना लिया, काला है, बुरा है, एक आंख ठीक है कि 2 हाथ ठीक है कि 2 पैर ठीक है कि नहीं, उसको क्या पता? क्योंकि वो केवल शब्द को गुरु मान रहा है, जो गुरु ने शब्द दे दिया उसको गुरु मान रहा है, यानी गुरु के ज्ञान को गुरु माना जा रहा है। अब 4 प्रकार का ज्ञान है दुनिया, याद रखना। कौन कौन सा ज्ञान है? जाप, अजप्पा, अनहद और साक्ष। इन चारों के अलावा 5वां कोई ज्ञान नहीं। इन चारों के अलावा 5वां क्या है? वो कर्म कांड है। कितने मर्जी गुरु बना लो, हाथ में डाली पकड़ा देंगे, कहेंगे जाओ मंदिरों में राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो, ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो शब्द की बात करेंगे, इस दुनिया में 4 प्रकार के शब्द। पहला है जाप शब्द, जो बोलने में आता है। जितने भी भाषा के मंत्र हैं, आपको आपके गुरु ने हिंदी भाषा के मंत्र, क्यों? क्या परमात्मा को केवल हिंदी भाषा आती है? अगर मैं पंजाबी में नाम जपने लग जाऊँ तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर मैं अंग्रेजी में नाम जप लूँ तो वो समझ नहीं पाएगा। अगर मैं अरबी में नाम ले लूँ तो वो समझ नहीं पाएगा। तो आपने हमें केवल हिंदी के क्यों दिए? क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हो और वो गुरु भी हिंदी पढ़ के आया है, इसलिए हिंदी को हिंदी मिल गया, बन गई बात। अब तुम किसी अंग्रेज गुरु से नाम नहीं लोगे, क्यों? वो अंग्रेजी में कुछ बोलेगा ही जपने के लिए। तुम किसी अरबी वाले को नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि कलमा पढ़ा देगा, तुम कलमा करो 5 टाइम, नमाज पढ़ते हैं, कलमा अरबी में पढ़ते हैं। अगर आपको कलमा पढ़ना है अरबी में सीखना पड़ेगा। तो ये सारी भाषाएं बनी कब? जब इंसान को बोलना लिखना पढ़ना आ गया। नहीं तो आदि मानव था, जानवरों का शिकार करता था, आग भी नहीं पता थी कैसे जलती है, तो परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि दे दी, तो पत्थर से पत्थर टकरा के आग पैदा करने लग गया। उस वक्त क्या नाम जपते? अगर उस वक्त कबीरपंथी गुरु आ जाते मुक्ति देने, तो क्या नाम जपवाते? अक्षरों की तो खोज ही नहीं हुई तब। तब तो जानवरों की तरह था, इशारों से बात करता था उनको आकर के, जैसे कुत्ते एक दूसरे से बात करते हैं रात में, एक सीटी देता है इधर से, उसको सुन के दूसरा भी चालू हो जाता है। वो कहता आ गया कोई, कहता हाँ तैयार हो, मैं आने में कोई हूँ। ऐसी भाषा सीख रहे होते। लेकिन ये बाबा अक्खर कहाँ से आ गए? कबीर नाम कहाँ से आ गए? कविता कहाँ से आया? ये बब्बा आया कहाँ से? पहले तो नहीं था। ये हम ही तुम लोगों ने मिलकर बना लिए बाबा अक्खर। हिंदुस्तान वालों ने हिंदी में बना लिए, अमेरिका वालों ने अंग्रेजी में बना लिए, जापान वालों ने जापानी में बना लिए, चाइना वालों ने चाइनीज में बना लिए। हर देश के अलग अलग बन के आ गए। अगर परमात्मा ने एक नाम बनाया होता तो सबका एक होता। जैसे बच्चा जब रोता है, किसी भी भाषा वाले बच्चे को ले आओ, दुनिया का कोई भी बच्चा उठा के ले आओ, जैसे ही पैदा होता है एक ही भाषा में पैदा होता है।
उसी में कुछ छुपा हुआ है राज, उसी के रोने में। वो राज तब पता लगता है जब सतगुरु आता है, वो भेद बताता है, निज नाम बताता है। नहीं तो बाकी जितने गुरु हैं वो कब का ज्ञान देंगे जब तुम्हें बोलना लिखना पढ़ना आ गया, उससे पहले का ज्ञान। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वही काल का दूत है जो तुम्हें 52 अक्षरी नाम जपवा रहा है, और कोई नहीं, और सीखने लगेंगे उसको। तो साहिब कह रहे जाप मरे अजमा, जो श्वासों में जाप कर पा रहे उसको भी छोड़ो, अनहद भी मर जाए उसको भी छोड़ो, जो कानों में उंगली डालते हैं, और सूरत समाये शब्द में बात होगा, उसको जानो जो शब्द वो क्या है, वो बोल से परे, बोलने से परे है, उसको जानो। लेकिन उसके लिए सत्संग सुनना होगा, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार सुनो, लगातार सुनो, परमात्मा की दया हुई हर चीज क्लियर होने लगी। किसी के साथ बैर विरोध नहीं है हमारा। हम लोग कहते हैं अगर भैया अगर हम लोग गलत हैं तो आप सही कर दो, अगर आप गलत हो तो सही हो जाओ, क्योंकि इंसानी चूल्हा केवल सही रास्ते को प्राप्त करने के लिए होता है। इंसानी चूल्हे का एक ही मकसद है कि हमें वो नाम मिल जाए जो कबीर साहब यहाँ देने आए थे। कबीर जपवाने थोड़ी नहीं आए थे कि कबीर जपने लग जाओ, कबीर की मूर्तियों की पूजा करने लग जाओ, मूर्ति की पूजा छुड़ाने आए थे। वो तुमने राम जी की हटा के, कृष्ण जी की हटा के कबीर साहब की लगा दी, क्यों वो पत्थर नहीं है क्या? पाथर मुझे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़ तो कबीर साहब की मूर्ति क्या किसी और चीज की बनी है क्या? वो भी तो पत्थर ही है, तुम पत्थर ही पूज रहे हो। तो कबीर पंथी नहीं हो, तुम भूल जाओ, तुम कर्म कांडी हो। कबीर पंथी के लिए बोलना कबाड़ पंथी है वो, जो मूर्ति पूजा कर रहा है। कबाड़ क्यों बोला? क्योंकि जो कबाड़ हमें दिया गया आज तक ब्राह्मण के द्वारा, वही चीज क्योंकि पंथी को पकड़ के अपना बस राम कृष्ण हटाया, कबीर साहब को बैठाया। वही मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय छोड़ा, ओम सोहम सत्य कबीर करने लगे। वही 52 अक्षर उनके थे, वही 52 अक्षर तुम्हारे, तुम्हें क्या समझ? जब 52 का टूटे डोला, सहजे छूटे काल झटोला, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे, फिर तुम्हारा आना जाना खत्म हो जाएगा और सार शब्द में सूरत रहेगी, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नहीं, ये तत्वों की आवाज है, ये आवाज आती है लेकिन बंद भी हो जाती है। देखो जब तक चलेगी, जब तक टकराएगी, दो बिन होए ना अधर आवाजा, दो के बिना, दो के टकराए बिना आवाज नहीं हो सकती। लेकिन जब तक नहीं तत्व से टकरा रहा है, ये आवाज कब तक रहेगी? जब तक तत्व टकराया। बंद बंद बंद, नकली है। जो चीज बंद हो जाए वो नकली है, लेकिन जो असली शब्द है वो क्या है? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठक बैठक कब न छूटे, ऐसी ताड़ी लगा। वो शब्द निरंतर है, वो एक ऐसी आवाज है जो सदा सदा से चलती जा रही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। निरंतर का मतलब होता है जिसमें अंतर ना हो, जैसे इसमें गैप है, अंतर है, ये अंतर पड़ रहा है इसके अंदर, लेकिन एक ऐसी आवाज जिसमें अंतर ही नहीं है, उससे जुड़ना है आपको। वो है महामंत्र, जिसकी वजह से सारे मंत्र पैदा होते हैं। उसी को हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव, जिसका कोई आदि और अंत नहीं। वही आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। हमारे यहाँ दीक्षा जी दी जाती है, हमारे यहाँ आपको सतलोक बताया जाता है। कहाँ पे? आप लोगों ने केवल सुना होगा कि सतलोक जाना है, तो पूछो कहाँ है सतलोक? जो नाम दीक्षा दे रहा है उसको भी पूछोगे ना, सतलोक कभी तुम गए हो क्या? वो भी कहेगा भैया कभी नहीं गया। तो हमें क्यों आस लगा के बैठा दी? पहले तुम जा लो, देख लो मकान ठीक है कि नहीं, लेटर गिरने वाला तो नहीं है, रिपेयर करवा लो बढ़िया जाके, तब हमें बताओ कि ठीक है। जब तुम कभी खुद नहीं गए, अरे बिन देखे बादेश की बात करे सो पूर्ण, आपे खारी खाते बेचत गिरे कपूर। खुद तुमने कभी कपूर खाया नहीं, खुद नमक की डलियां चूस रहे हो और लोगों को कह रहे हो आप तुम्हें कभी कपूर का स्वाद देते हैं। इसलिए साहिब ने सारा खंडन करके बोल दिया, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। असल में सतलोक
शब्द में तुम वास करोगे जाके। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में। वाक होता न खाए, शब्द में समाना है। तो करना पड़ेगा, ऐसे तो थोड़ी आपको नहीं, वो तो देखो क्या करना पड़ेगा, केवल आपको सरेंडर करना है। एक बच्चा क्या करे, छोटा सा सरेंडर करना है माता पिता के आगे कि भैया तुम देखो मैंने तो लैट्रिन कर दी, अब तुम देखो क्या करना है, मैं कैसे साफ करूँ उसको। अब वो माँ खुद आएगी साफ करने। ऐसे ही परमात्मा खुद तुम्हें मुक्त करेगा, लेकिन तुम्हें सरेंडर करना है, अपना अहंकार त्यागना है, अपना देह आभास त्यागना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं सूरत हूँ। ये मालिक दया करो, इस सूरत को शब्द में लीन करो, फिर वो करेगा। जब तक तुम कहोगे मैं, वो कहेगा ठीक है तू ही तू है, फिर मैं बढ़िया तू करता तू भया मुझ में रहा ना हूँ। और जब आपा परखा मिट गया जब देखूँ तू, यानी कि आपने एक हो जाना है उसके साथ, अपना ये खत्म कर दो सिस्टम कि मैं नाम जप रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकते आप, आपकी बस की बात नहीं है। आप केवल एक काम कर सकते हो, सरेंडर। जिसने सरेंडर कर दिया कि परमात्मा आप देखो क्या करना है, मैं तो गुरु के कहीं पे चल रहा हूँ, बस जहाँ गुरु ने कहा था मैंने सुमत लगा दी है, अब आप देखो कि इसको उठाना ही नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो कह रहे लो चुंबक की प्रीत ज्यों लो प्लेट उठाए, लोहा क्या करे, मैं लोहा कह देता हूँ हिम्मत है इस कोई में उठ के दिखाएगी, 1 इंच नहीं उठ सकता, लेकिन ऊपर सुपर ब्रैकेट लगा दी ना तो अपने आप उड़ता हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो यही बोल रहे हैं कि लो चुंबक की प्रीत जो लोग को ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से ले। आप नहीं कुछ कर सकते, आप तो केवल सरेंडर हो सकते, खुद ही छुड़ाएगा। क्या ठीक है छूटेगा जेल से, बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने ये न छड़ाए पीर। तो बस पीर को पहचानो, अगर पीर को नहीं पहचाना तो मारेगा। तुमने केवल पहचानना है पीर, और इस पहचान के लिए ही कबीर पंथ आता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। नाम तो सारे जप रहे हैं, नाम तो कबीर साहब से पहले से ही जपे जा रहे हैं, जपते रहो। मूर्ति पूजा तो कबीर साहब से पहले ही हो रही है, करते रहो। ये सब छोड़ना है, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना किसी जप में, ना किसी तप में। तो क्या करवाया गुरु ने तुम्हें, जब भी तो करवाया। कबीर साहब मना कर रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में, यानी तुम कबीर साहब से भी तो बड़े ज्ञानी हो। कबीर साहब मना कर रहे हैं, नहीं मैं तो जब से ही प्राप्त करूंगा, कर लो भाई, कर लो। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। क्या होता प्राण और पिंड, ये है पिंड शरीर, और ये है प्राण। स्मोक वाले लगे हुए हैं, प्राणों में ढूंढ रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, और नहीं श्वास में विश्वास। वो जी होगा जल्दी छूट जाएगा ना, पहले दूसरी युग जो हो जा रहा है, नाम में जुड़ जा रहा है। नाम में जुड़ने से पहले तुम किसी और से जुड़ रहे हो। ये देखो ना, मैंने छत पे जाना है और मुझे खिड़की से जोड़ दिया जाए कि पहले खिड़की में जुड़ो फिर जाओगे छत पे, नहीं। शब्द भी हमदम चाल हमारी सीधी डायरेक्ट शब्द से जुड़ना है, बीच में और कुछ नहीं। ये नहीं कि पहले मैं मंत्र जपूंगा, पहले मैं ऐसे गया फिर मैं ऐसे जाऊंगा, नहीं, मैं सीधे वैसे जाऊंगा। नहीं, फिर तो मेरे पैरों के नीचे परमात्मा है, मेरे पैरों के नीचे कण है, फिर तो मैं परमात्मा के सिर पे आके खड़ा हो गया। क्या है જેમ સમુદ્રની અંદર ટીપું ઉમાઈ જાય છે, જેમ તમે જ્યારે નહીં થાવ ત્યારે જ કણકણમાં દેખાય, ત્યાં સુધી થોડું દેખાય। कण में परमात्मा नहीं है, कण कण में ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, ब्रह्म। अब ब्रह्म क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता ब्रह्म क्या होता है। जीव, ब्रह्म और पारब्रह्म, जब तक इन तीनों की डेफिनेशन आपको नहीं पता लगती, आप भूल जाओ कि आपको कबीर साहब का ज्ञान समझ में आने वाला है। मंत्र दे देगा कोई, रटने के लिए इंसान से तोता बना देगा, सुबह से शाम तक राम 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 राम। देखता है जो शरीर में होता तो मरता क्यों, ब्रह्मांड में होता। बिल्कुल, तो भाई यही तो मैं कहता हूँ, जो गुरु कहते हैं परमात्मा अंदर है, उनको सीधे कहो गुरु जी परमात्मा अगर अंदर है तो शरीर छोड़ के बाहर नहीं।
तुम भी यहीं बैठो सारी उम्र, जब तक दुनिया चल रही है मैं भी बैठूंगा। शरीर ना तुम छोड़ोगे ना मैं छोड़ूंगा। अगर परमात्मा अंदर है, अगर शरीर छोड़ रहे हो तो फिर मुझे बताना कि जाना कहाँ। अगर ये मंदिर में परमात्मा है तो हम बैठेंगे मंदिर में हमेशा हमेशा के लिए। अगर बाहर जा रहा हूँ तो मुझे बताओ कहाँ जा रहा हूँ। तो 9 दरवाजे बने हुए निकलने के लिए, गुरु और चेले दोनों को निकाला जाएगा। भूल जाना कि गुरु बैठा रहेगा अंदर, जीव है इसके अंदर, जीव को परमात्मा बना के बैठाते हैं लोग। इस जीव की वजह से ये देह चल रही है, ना कि परमात्मा की वजह से। परमात्मा की वजह से चले ना तो ये देह कभी भूखे ही ना, फिर ये चलती ही रहे, फिर इसकी मृत्यु ना तो हो कभी। परमात्मा की वजह से आत्मा चल रही है, क्योंकि आत्म में राम, राम में आत्मा, इसीलिए आत्मा को अमर बोला गया, क्योंकि परमात्मा का निवास स्थान है तुम्हारी आत्मा, ना कि तुम्हारी देह। अगर देह होती तो कभी खत्म ही ना होता। परमात्मा से कौन राम सिमर। तो खैर ये बहुत लंबी बात है, छोटी नहीं है, इसलिए आप सत्संग सुनो और निष्पक्ष भाव से सुनो। ये मत सोचो कि नित्यदास बोल रहा है, हमारे गुरु ने ऐसा बोला, उसको छोड़ो उसको। ये देखो मैंने वाणी रखी है सामने, वाणी किसकी रखी है? कबीर साहब, नानक साहब, रविदास जी, नानक जी, पलटू जी, गीता जी, रविदास जी, मीराबाई जी। देखो संत क्या कह रहे हो, आपको क्या बताया। फिर निबेड़ा कर पाओगे आप कि कौन सही और कौन झूठा। अगर अपने गुरु का मीटर लेके आओगे ना कपड़ा नापने के लिए, तो अगर गुरु का मीटर 910 पॉइंट कम हुआ तो 10 पॉइंट कम ही नापोगे तुम। अपने गुरु का मीटर भी छोड़ो, हमारा भी मीटर छोड़ो, और जो मीटर देके गया है सबको कबीर साहब, उसके मीटर को जानो हो गया, वहाँ से कपड़ा नापो, फिर पता लगेगा कि कम नापते रहे। चलो बोलिए।